हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु स्टडी पॉइंट्स। आज के स्टडी पॉइंट्स में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक, अगर आपने पहले कोई भी प्रोग्राम किया हुआ है, चाहे वो सी प्लस प्लस जावा का, तो आपने वहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया होगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस या इंडेंटेशन प्रोग्राम के लिए यूज़ किया होगा, इंडेंटेशन यूज़ किया होगा, जिससे कि हमारा होता है कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छे वे में, डेकोरेटिव हो, फॉर्मेटिव वे में शो हो। बट यहाँ पे हम जब पाइथन में इंडेंटेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो एक कंपलसरी थिंग है कि हाँ, हमें बिना इंडेंटेशन के हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारी एरर्स आएगी। लेट्स टेक अ वन प्रोग्राम इन सी या सी प्लस प्लस या जावा, किसी में भी लेते हैं। चलो मैं सी प्लस प्लस आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे वॉइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ, हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए। कर्ली ब्रेसेस के बाद आप अगर चाहो तो सी प्लस प्लस में यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा टैब दबा के यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हो। आपको पता होगा क्या यूज़ करते हो वहाँ पे, सी आउट लेते हो, कहते हो इंटर वैल्यू फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी। आपने उसको एक मैसेज दिया, ये मैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लिख रही हूँ, और यहाँ सी इन से आप वैल्यूज़ लेते हो ए बी एंड सी। ठीक, ये मैंने इंडेंटेशन फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया है। इट इज़ नॉट कंपलसरी इन अ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये हम बेसिकली सिर्फ यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ मैंने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की है बच्चा, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ iostream.h यूज़ होता है। तभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको सी भी पढ़ाऊंगी, सी प्लस प्लस भी पढ़ाऊंगी, और सी प्लस प्लस जावा भी आपको पढ़ाऊंगी। ओके, यहाँ पे हम conio.h, ये हमारी कंसोल हेडर फाइल होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट, ये हमारी आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल होती है। ठीक, ये हमने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा, हमने लिया, और हमें ये चेक करना है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन टू सी, तो फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और लिखते हैं सी आउट ए इज़ ग्रेटर नंबर। ये हम प्रोग्राम में लिखते हैं नंबर। ठीक, और बंद करते हैं। फिर यहाँ एल्सिफ लगाते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारा कहलाता है एल्सिफ स्टेटमेंट कहलाता है। ये भी हम पाइथन में पढ़ेंगे। जब हम पाइथन में लूपिंग कॉन्सेप्ट, कंडीशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ने आएंगे, तब हम ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर एल्स लगाते, फिर इफ़ लगाते हैं यहाँ पे कि बी अगर हमारा ग्रेटर है ए से एंड बी हमारा ग्रेटर देन है सी से, देन हम लिखते हैं यहाँ पे कि सी है। तो मतलब इस तरीके से हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। बट हम पाइथन में कोई भी कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन द बाउंड्री एंड टेक्स्ट, इट्स कॉल्ड द इंडेंटेशन। ठीक, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट, मतलब प्रोग्राम बाउंड्री एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड द इंडेंटेशन। और अगर यही प्रोग्राम मुझे पाइथन में ही लिखना होता तो मैं यहाँ पे क्या करती, यहाँ पे एक ए लेती, ए में मैं यहाँ पे इंट लगाती और उससे मांगती इनपुट इंटर वैल्यू फॉर ए मांगती। ठीक, बी लेती इंट इनपुट इंटर वैल्यू फॉर बी मांगती, सी लेती इंट इनपुट इंटर वैल्यू फॉर सी मांगती यहाँ पे। फिर यहाँ पे इफ़ लगाती और यहाँ पे लिखती ए ग्रेटर दैन बी। देखो ये इंडेंट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा स्पेसिंग में इंडेंट हुआ, और ए इक्वल्स टू सी। तो फिर यहाँ पे मैं देती प्रिंट, मतलब यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली इंडेंटेशन रूल्स फॉलो होता है। इंट लिखती और ब्रैकेट में लिखती ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, इस तरीके से हम इंडेंटेशन यूज़ करेंगे। जब अभी हम प्रोग्राम्स आगे करेंगे, लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो हम वहाँ पे बताएंगे कि कर्ली ब्रेसेस हम सी प्लस प्लस जावा के प्रोग्राम में करते हैं, बट हम यहाँ पे प्रोग्राम में इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं ये इंडेंटेशन होता क्या है, क्या डेफिनेशन है। Unlike most of the programming language, Python uses indentation to mark a block of code.
क्या मैंने कहा, मार्क द ब्लॉक ऑफ कोड। इंडेंटेशन किस लिए यूज हो रहा है, प्रोग्राम के ब्लॉक्स को लिखने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथन स्टाइल गाइडलाइंस और PEP8 यू शुड कीप एन इंडेंट साइज ऑफ 4। ठीक है, हमें अपने प्रोग्राम में बहुत, अगर आपके प्रोग्राम में कभी भी कोई एरर आएगी तो उसमें मेनली ज़्यादा, अगर आपको कोड में सारा कोड सही लिखा है, कोडिंग पूरी सही है, तो मेन प्रॉब्लम उसमें होगी तो वो होगी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम होगी। इंडेंटेशन मैं बता चुकी हूँ क्या होता है आपका। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C प्रोवाइड इंडेंटेशन फॉर बेटर कोड फॉर्मेटिंग। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर चाहे तो कर्ली ब्रेसेस के नीचे तुरंत हम सी आउट लिख सकते हैं, सी इन तुरंत यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए, उसको बेटर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। बट नॉट इनफोर्स टू हैव इट, बट इन पाइथन इट इज़ मैंडेटरी। हमारे मैंडेटरी कंपलसरी है कि हम पाइथन में इंडेंटेशन के बिना, क्योंकि हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें इंडेंटेशन यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कमेंट्स की, मतलब ये प्रोग्राम मैंने किसका किया है, अगर ध्यान से थोड़ा समझ में आएगा तो होगा। 3 वैल्यू एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद वी विल परफॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम है। तो कमेंट्स क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, जैसे आपको नहीं पता है कि ये क्या किया है, तो मैं यहाँ कमेंट के फॉर्म में लिखूंगी, ये मैंने 2 स्लैश लगाया। एक लाइन में अगर कमेंट लिखना है तो आप डबल स्लैश लगाया मैंने और लिखा एक्सेप्ट इनपुट। मैंने क्या लिखा, इनपुट, मतलब किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट के फॉर्म में बता सकते हो। अब मैंने ये क्या किया, यहाँ मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इससे ऊपर प्रोग्राम टू परफॉर्म टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर 1 लाइन कमेंट, और उस कमेंट का कोई मतलब नहीं होता प्रोग्राम में, अगर आप इसको डबल स्लैश से डिफाइन कर देते हो तो वो इग्नोर किया जाता है थ्रू द इंटरप्रेटर। मैंने पहले बताया था पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम में इस कमेंट को का इग्नोर करते, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लैश लग गया, इसका मतलब ये हमारा कमेंट के थ्रू हो रहा है और ये हमारी पूरी प्रोग्राम की कोडिंग है। तो मैंने यहाँ के कमेंट्स आर नथिंग बट टैग्ड, क्या है हमारी, ये टैग्ड लाइन ऑफ इन कोड्स विच इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। मतलब रीडेबिलिटी मीन्स हमें पता चल जाए कि अच्छा ये जो लाइन है, ये लाइन ए के लिए इनपुट ले रही है, ये हमारी बी के लिए ले रही है और ये हमारी सी के लिए ले रही है। और यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया है, इफ़ नाम का ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद मैंने यहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले किया है। अच्छा, यहाँ तो मैंने सिंगल लाइन का बता दिया कि ये C++ में डबल स्लैश लगाते हैं, लेकिन पाइथन में इस तरीके से हम हैश लगाते हैं। हैश से सिंगल कोड लेते हैं, और अगर मल्टी लाइन में आपको कोड्स लिखने हैं तो वहाँ पे 3 हम क्या लगाते हैं, सिंगल कोड्स लगाते हैं, जितना लंबा आपको लिखना है और ये होगा, मतलब ये इंटरप्रेटर के थ्रू इग्नोर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले जो है वो ये डिस्कस करने पा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, अभी तक मैंने प्रोग्राम में लिखा था A = 2 B = 2, तो बच्चों मैं बता दूं ये A इज़ अ वेरिएबल, ये क्या है, एक वेरिएबल कहलाता है जहाँ पे हमने 2 को स्टोर किया है। तो एक वेरिएबल है जहाँ पे वेयर वी स्टोर आ एक्चुअल डेटा फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। आगे चल के हम इसी A और B का यूज़ करके क्या करेंगे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। A variable is a memory address that can change, and when memory address cannot change then it is a constant value। मीन्स क्या है कि अगर मैंने A = 2 B = 2 लिखा है तो अगर ये चेंज नहीं हो रही है, A की वैल्यू 2 पूरे प्रोग्राम में है तो मतलब 2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, और B भी क्या है, अगर पूरे प्रोग्राम में अगर हमने आगे चल के फिर से मैंने B में 4 दे दिया तो ये क्या, वही कांस्टेंट नहीं है, it will be changed during the program, but constant value cannot be changed during the program। प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है, तब तक हमारी एक की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कांस्टेंट। जैसे आपका नाम है, ठीक,
आपका नाम जो भी है, कुछ भी है, जैसे अनुज है तो अनुज क्या है, आज है और जब तक आप हो तब तक आपका नाम अनुज ही है, तो आपकी नेम क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आपकी एज क्या है, वो 1 साल के बाद चेंज हो जाती है, तो वो वैल्यू हमारी कांस्टेंट नहीं है। ऐसा प्रोग्राम की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जो हमेशा सेम होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो कभी एक टाइम पीरियड के बाद चेंज होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो वेरिएबल्स हमारी क्या, एक मेमोरी लोकेशन है वेयर वी स्टोर आ वैल्यू, एंड इसी वेरिएबल का यूज कर हम टू को लेके नहीं परफॉर्मिंग करेंगे, हम वेरिएबल्स को लेके प्रोग्राम में परफॉर्मिंग करते हैं। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड। मैंने ये बताया i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2। अब i और j बच्चा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। अच्छा, हम ये तो हमें सिंगल लाइन में किया, और या तो हम अगर एक ही लाइन में हम 3-4 लेना चाहें तो a को हमने दिया 2, B को दिया 23, C को मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग। अभी मैंने बताया आपको सेट ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग विच इज डिक्लेयर इन अ सिंगल कोड एज वेल एज इन डबल कोड एज वेल एज इन अ ट्रिपल कोड्स। तो हम ट्रिपल कोड्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। हेयर I, J, A, B, C आर द वेरिएबल विच इज यूज टू स्टोर द रेड डेटा। अब एक और बात, पाइथन की बहुत अच्छा फीचर है ये कि पाइथन को अगर वैल्यू, क्योंकि देखो पाइथन में हम यहाँ पे जब हम, अगर आप C++ जावा की बात करते हैं तो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं इंट a इक्वल्स टू 2। अगर हम C में अगर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं C++ में, जावा में इंट, कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगी। अगर मैंने इसको डिफाइन किया फ्लोट a, तो मतलब ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का, तो हमने 2.45 दिया। अगर मैंने दिया स्ट्रिंग a, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह दूंगी, ठीक। तो अब मतलब क्या है कि C++ और जावा में हमें डेटा टाइप्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन पाइथन में हम डेटा टाइप का यूज़ नहीं करते। मैंने यहाँ a इक्वल्स टू 2 लिखा, तो ऐसा नहीं है कि मैं a इक्वल्स टू 2.45 नहीं लिख सकती, या मैं a इक्वल्स टू यहाँ पे ABC नहीं लिख सकती। सब कुछ लिख सकती हूँ बिना डेटा टाइप डिफाइन किए हुए। बट C++ जावा में पहले यू शुड टू डिक्लेयर डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, ये मेन चीज़ होती है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें पाइथन ने कहा हुआ है कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देखना है कि वो वेरिएबल किस तरीके का है, तो आप यहाँ पे टाइप नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। हाँ जी बच्चा, यहाँ टाइप नाम का फंक्शन यूज़ करोगे। देखते हैं कैसे। पाइथन इज अ टाइप inference language that is it automatically detected the type of assignment variable। मैंने लिखा टेस्ट इज द वेरिएबल, यहाँ पे टेस्ट इज द वेरिएबल इक्वल्स टू 1, टाइप दिया टेस्ट, आउटपुट आया हमारा इंट, क्योंकि यहाँ 1 है। अगर यहाँ 1.2 होता तो यहाँ फ्लोट आता, यहाँ अगर शिवानी होता तो ये हमारा स्ट्रिंग आता, ठीक। अभी मैंने कांस्टेंट की बात की थी। कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल दैट होल्ड्स वैल्यू हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 होती है, ग्रेविटी 9.8 होती है। तो ऐसी वैल्यू जो हम प्रोग्राम में एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे, जो कभी चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये भी एक वेरिएबल की तरह यूज़ करता है। अगर हमने पाई कहीं लिख दिया अपने प्रोग्राम में, दैट्स मीन कि उसकी वैल्यू 3.14 होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ टोकन्स डिस्कस करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपसे जो डिस्कस कर रही हूँ ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट एंटिटी है कि हर प्रोग्राम में करने से पहले ये मत सोचो कि वेरिएबल C में नहीं आता, C++ में नहीं आता, जावा में नहीं आता, या हमारा पाइथन में नहीं आता। सारी प्रोग्राम्स में वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स का डिस्कशन होता ही होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप पाइथन में ही नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप कोई सी लैंग्वेज में आता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टोकन्स लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।